जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है कि मैं लिख कर देता हूं कि शनि महाराज आपका जीवन बदलेंगे। और सच में अब आप पर शनि देव महाराज मेहरबान होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त शनि ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी है। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब चंद्रमा के साथ आपकी युक्ति बनेगी तो यह भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखदायक होगी, जो आपके भौतिक सुखों को 4 गुना बढ़ा देगी। और अब पूरे 140 दिन के पश्चात ये वक्री से मार्गीय हो रहे हैं, जो कि अब आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वाले लोग जितने भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं, उनकी तकदीर जरूर ही बदलेगी। बस आप हमारे बताए हुए नियमों के अनुसार चलते रहना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन यह सभी उपाय आपकी राशि पर इतने समय तक उल्टे पड़ रहे थे। भले ही आप कितना ही बड़ा उपाय क्यों न कर लेते, आपके पास धन की तंगी वैसी की वैसी बनी हुई है। लेकिन अब लक्ष्मी जी को आपके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहली बात तो यह महीना ही हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र महीना है। और ऐसे में शनि महाराज आपसे काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि जो इतने दिनों तक आपको लाभ मिलने चाहिए थे, वे शनि महाराज की वजह से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब शनि महाराज ही आपको उल्टे हाथों से खुद आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो इसमें तो सोने पर सुहागा है। आपकी राशि के अनुसार इस स्थान पर शनिदेव महाराज सबसे शुद्ध फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि इतने समय से ये हमें लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 17 जनवरी को शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके लिए मूल राशि में प्रवेश किए हैं। और जब इन्होंने पहले जैसे ही अपना लाभ दिखाना प्रारंभ किया, तो यह मार्गीय हो गए। और वक्र गति में कोई भी ग्रह अपना शुद्ध फल नहीं दे पाता है, तो ऐसे भला ग्रह क्या करे। लेकिन और अब पूरे 140 दिन के पश्चात ये वक्री से मार्गीय हो रहे हैं, और वह भी अपने मूल त्रिकोण राशि में। दोस्तों, विश्वास माननीय सभी मेष राशि वाले जातक, क्योंकि अब आपकी राशि पर बहुत ही सुंदर गतिविधि का योग बन रहा है। दोस्तों, जिस जगह पर शनि महाराज इस वक्त बैठे हैं, वह आपका आय भाव है, यानी कि 11 नंबर का स्थान आपका आय भाव है, और 10 नंबर का स्थान कर्म भाव का है। और जब शनि ग्रह वक्री से मार्गीय होंगे, तब यह शुद्धिकरण में आपको एकादश भाव का लाभ देंगे, जो आपको जमीन से आसमान तक का सफर तय करवाएगा और आपकी स्थिति को बदल कर रख देगा। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो लोग इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो व्यवसाय में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रमोशन ही एकमात्र आय वृद्धि का जरिया होता है। और शनि महाराज आपको जॉब में प्रमोशन का लाभ भी जरूर देंगे। और अगर ऐसा ना हुआ, तो शनि महाराज आपको एक से अधिक आय स्रोत का मार्ग दिखाएंगे। और अब तक जो आपकी मनोकामनाएं अटकी हुई थी, आपकी जो भी इच्छाएं थी, उन सबको पूर्ण करने की क्षमता शनि महाराज पूरी करेंगे। और इसी के साथ अगर आपके घर में कोई नोकझोंक या कोई खटपट चल रही थी, तो उसमें भी आपकी स्थिति सुधारेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपका मधुरता का संबंध बनाकर देंगे। और यह सभी शनिदेव महाराज के स्थान बदलने के साथ ही धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा। और ये हम क्या बताएं, अपने खुद ने 140 दिनों तक इसकी अनुभूति की होगी कि यह दिन आपके लिए कैसे बीते हैं। वो चाहे फिजूल के खर्चे से लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर, या चाहे काम में आ रही बढ़ाव से लेकर। लेकिन अब जो आपकी राशि पर जो सिस्टम बन रहा है, वह आपके लिए बेहद ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है, और आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। जो भी इतने दिनों पहले आपके काम के बीच रुकावटें आ रही थी, वह अब शनि महाराज दूर करने वाले हैं। क्योंकि जब भी शनि महाराज वक्र गति में फल देना शुरू करते हैं, तो उनका एकादश भाव में फल मिलना शुरू हो जाता है। यहां पर इनकी इतने दिनों तक टेढ़ी चाल थी, लेकिन जरा सोचो कि अब यह आपको सीधे तौर पर लाभ देंगे, तो आप पर कितना मेहरबान होंगे।
दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शनि महाराज जहां भी बैठते हैं वहां से उनके पास 3 दृष्टियां होती है। ये जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, दूसरा 7वें घर को देखते हैं और तीसरा 10वें घर को देखते हैं। अब ज्यादातर लोगों से आपने ये सुना होगा कि शनि महाराज जहां बैठते हैं वहां तो अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन जहां वह देखते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं। अब अगर उनके हिसाब से देखें तो शनि महाराज आपके आय के स्थान पर बैठे हैं, यानी मनी के अंदर बैठे हैं। यहां से तो लाभ देंगे, लेकिन कर्म भाव पर उनकी नजर जाएगी तो वह लाभ नहीं देंगे। अब आप भी जरा सोचिए कि व्यक्ति अगर कम ही नहीं करेगा तो लाभ वह कैसे पाएगा। और अगर उनके हिसाब से शनि महाराज आपके कम भाव पर देखेंगे और आप कर एवं वही रूप से करते रहे तो जहां पर बैठे हैं वहां का लाभ क्यों नहीं देंगे। ये गौर करने वाली बात है। और विशेषकर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस बात को पारसा आर्षि ने भी नकारा है। उन्होंने भी बताया है कि राशि का शनि अगर कारक ग्रह हो तो जहां वह बैठेगा तो उस स्थान की तो वर्दी करेगा ही, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टि जाएगी उस स्थान की भी वर्दी करेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी दृष्टियां खराब है। अब 1000 लोगों की अलग अलग राय होगी, आप जिनको देखोगे वह भी आपको अलग राय बताएंगे, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं बता रहा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो और नहीं लगे तो डिसलाइक करो, आप पर किसी बात का दबाव नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि 1 नंबर के स्थान पर है और यह स्थान आपका लग्न का स्थान है, मतलब कि व्यक्ति का व्यक्तित्व। इसका मतलब है आदमी का आचार या विचार, व्यवहार, स्वभाव, ये यही से प्रदर्शित होती है। जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान मूर्ति का आशीर्वाद देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज की आपकी लग्न पर दृष्टि आना आपके लिए न्याय मूर्ति का संकेत देने जा रहे हैं। मतलब कि आपका निर्णय इसे इतना मजबूत होगा कि आपका अगर घर का आदमी गलत होगा तो आप उसे भी गलत ही खाओगे, और पड़ोसी का सच्चा हुआ तो आप पड़ोसी को सच्चे खाओगे। मतलब कि सच बोलने में कभी नहीं कतराओगे। और यह सब ज्ञान, दक्षता का और न्यायमूर्ति का आशीर्वाद शनि महाराज जी आपको देंगे। और इसी वजह से आपके जो डिसीजन होंगे वह आपको 2 गुना तरक्की की ओर ले जाएंगे, जिससे आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में और अपने कर्म क्षेत्र में यशमान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। और ऐसा करने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं अगर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि की बात करें तो यह 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और यह आपका आकस्मिक लाभ का स्थान है। मतलब कि अचानक से कोई लाभ होना या भाग्य का खुलना। इसके अलावा अगर बात की जाए कि यह है क्या, तो यह है विद्या का स्थान, यह है संतान का स्थान, यह बुद्धि और चतुर्यमता का स्थान। और अब इन्हीं की वजह से आप निरंतर गतिविधि में अपने जीवन में लाभ देखते जाएंगे। अगर संतान के विषय में बात की जाए तो आपकी संतान आपको गौरवान्वित करे, ऐसा आशीर्वाद देने जा रहे हैं शनि महाराज। अगर संतान के भविष्य से रिलेटेड कोई चिंताजनक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं शनि महाराज की 10वीं दृष्टि की, जो कि 8वें नंबर के स्थान पर आ रही है। तो दोस्तों, यह घर आपका थोड़ा चिंताजनक घर है, ये मानसिक तनाव का घर है, ये टेंशन, डिप्रेशन का घर है और साथ ही कार्यों में रुकावट का भी घर है। जो भी आपके बनते हुए कार्य थे उसमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको इन्हीं की वजह से हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब यह मूल त्रिकोण राशि से शुद्ध होकर अष्टम भाव की ओर नजर डालेंगे, तब यह आपका सबसे पहले मानसिक डिप्रेशन दूर करेंगे। वह चाहे कैसा भी तनाव हो, चाहे कर्ज को लेकर हो या परिवार की समस्याओं का हो या फिर अपने कार्य को लेकर हो, इन सभी को शनि महाराज अपनी 10वीं दृष्टि से शुद्ध कर देंगे। और ये बात आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि यह 100% सत्य होने वाली है। अब आपको इससे लाभ क्या होगा उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात की, जब आप इस डिप्रेशन से दूर निकल जाओगे तब आपका मन प्रसन्न रहेगा और जो भी हायर एजुकेशन विद्यार्थी है उनको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज कर्म योग के साथ मिलकर आपको अच्छा लाभ देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर कम जरूर करता है और यही कम उसको आगे उठेगी।
और जब इसमें शनि महाराज का साथ मिल जाएगा तो यही सफलता उनको दोगुनी मिलेगी। और जहां आप कुछ पॉइंटों से या एक दो नंबर से चुक रहे थे, वह तो आपके साथ आपको नाकटाई नहीं होगा। लेकिन एक बात और है कि अगर अपने कर्म ही नहीं किया तो आपको कम का फल कैसे मिलेगा? बस ये आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे। अगर आप अपनी मेहनत के साथ कर्म करने से नहीं चूकोगे तो शनि महाराज आप पर खुलकर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। क्योंकि जरा आप भी सोचकर देखिए कि एक ही मेष राशि के इस दुनिया में कितने लोग बैठे होंगे और सभी लोगों को ऐसे ही शनि महाराज लाभ देते रहे तो कोई आदमी काम क्यों करेगा? इसलिए अब आप उठ जाइए। जितने दिनों तक आराम कर लिया वह कर लिया, लेकिन अब आप अपने कर्मों को करने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कुछ कुछ घर आपके ऐसे भी है, वहां शनि महाराज की नजर आपके लिए ठीक नहीं बैठ रही। इसलिए उन जगहों पर शनि महाराज आपको काफी ज्यादा मेहनत करवाएंगे। अगर शनि महाराज आपको लग्न में जहां एक नंबर लिखा है वहां पर 6वां, 8वां और 12वें घर पर नजर डालते हैं तो ये यहां पर आपको अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज को यहां पर स्थान दोष लग जाता है। अब दोस्तों, अपनी तरफ से जो भी मुझे आपकी राशि में लगा वह मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। वैसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए ऐसा दूसरा वीडियो ला सके। धन्यवाद।